नमस्ते दोस्तों, दिस इज रौनक सर और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ आपके प्यारे ब्लैक कमाल इंजीनियर पे। दोस्तों यार, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले जॉब अपॉर्चुनिटीज के बाद, फिर वो फ्रेशर्स के लिए हो या फिर ऐसे बच्चे जो कि यार अब हायर एजुकेशन हो चुका है और उसके बाद कुछ करने की कोशिश कर। आप टाइटल तो देख ही रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्टअप वर्सेस एमएनसी। भाई वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा कि मैं यहाँ पे जो स्टार्टअप की बात कर रहा हूँ वो आपका खुद का स्टार्टअप एक हिसाब से बात नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ जॉब अपॉर्चुनिटी जो हम लोग को मिल रही है इन स्टार्टअप्स वर्सेस जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है हमारे पास इन एमएनसी। उसमें से हम लोगों को जब सिलेक्शन के लिए कोई चॉइस मिलेगा तो हम लोगों ने क्या सिलेक्ट करना चाहिए। दोस्तों कुछ ही दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जहाँ पे मैंने ऑब्जर्व किया था कि जो आजकल के बच्चे वो लोग 6 एलपी है कि 6 लाख से नीचे अगर आपको कोई कंपनी ऑफर कर रही है कोई पैकेज तो उसके लिए प्लेसमेंट के लिए अप्लाई ही नहीं कर रहे हैं। उनको ऐसा है कि भाई अगर मुझे जॉब चाहिए तो 6 लाख या फिर 6 लाख से ऊपर का ही जॉब चाहिए। तो ये जो माइंडसेट आया है ना, उसी माइंडसेट के चलते कुछ चीजें हम लोगों को अब यहाँ पे सोचना बहुत जरूरी है और इसीलिए वीडियो मैंने आपके लिए बनाया। चलिए बात करते सबसे पहले तो यार स्टार्टअप्स और एमएनसी के बारे में ऐसे कौन से पॉइंट्स जो कि हम लोगों ने कंसिडरेशन में लेने हैं। तो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मुझे यहाँ पे लगता है वो ये कि भाई आप सबसे पहले तो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन देखिए। मैं ऐसे बहुत सारे बच्चे जानता हूँ कि जो कि यार एजुकेशनल लोन लेके फिर अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे हैं, पार्ट टाइम जॉब करके फिर अपनी पढ़ाई कर रहा है। तो इन दैट केस यार आपके पास कुछ बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं बचते बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट कि आप आपके घर वालों को, आपके फैमिली को एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दो। तो इन दैट केस भाई आपको एमएनसीज मिल रही है या फिर आपको स्टार्टअप्स मिल रहे हैं, आपको जो भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है जहाँ पे पैकेज आपको ज्यादा मिल रहा है उसकी प्रायोरिटी की ज्यादा। हैविंग सेड दिस, ऐसे बहुत सारे बच्चे की यार हमारे पापा का ऑलरेडी सेविंग है तो उस सेविंग को यूज करके मैं मेरा खुद का स्टार्टअप शुरू करूंगा। तो भाई आप पहली बात ये इंपॉर्टेंट चीज समझ लो कि क्या सच में आप इमीडिएटली स्टार्टअप शुरू करने के हिसाब से रेडी हो, है ना। अब बोलोगे सर ये कैसे चेक किया जाता है, तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि यार आपका एजुकेशन कंप्लीट हुआ इसका मतलब ये नहीं कि आपको दुनिया भर का सारा नॉलेज आ चुका है। आपको कुछ चीजें समझना बहुत जरूरी है, वो भी ग्राउंड लेवल पे आ। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि हायर स्टडीज़। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका प्लान है कि भाई साल भर, 1.5 साल, 2 साल हम लोग कुछ जॉब करके एक्सपीरियंस लेके उस एक्सपीरियंस लेटर को यूज़ करके आगे सीखने वाले, फिर हम लोग आईआईएम्स में जाने वाले या फिर बाहर हायर स्टडीज़ के लिए जाने वाले। तो भाई मैं उनके लिए बताऊँगा कि इन दैट केस आप अभी फिलहाल स्टार्टअप जॉइन करने के बारे में बिल्कुल मत सोचो, क्योंकि एमएनसीज़ में जब आप जाते हो या फिर जॉब लेते हो तो कंपैरेटिवली आपका जो वर्कलोड होता है वो काफ़ी कम होता है। तो आपको पढ़ाई करने को ज़्यादा समय मिलता है। तीसरा इम्पोर्टेंट पार्ट है दैट इज़ माइंडसेट। यार देखो जब मैं छोटा था ना तो मुझे हमेशा ऐसे लगता था कि यार मुझे मेरे ऊपर कोई बॉस नहीं चाहिए, है ना? तो एक हर एक का एक पर्सनैलिटी होता है, एक एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। सो इट वाज़ नॉट अबाउट मनी कि यार पैसे के हिसाब से मैं ये सारी सोच रहा हूँ। लेकिन यार अब मुझे अगर कुछ फैमिली इमरजेंसी आ गई, छुट्टी चाहिए तो मैं वो लेटर नहीं देना चाहता हूँ किसी को कि भाई बड़ी फिर वो देखिए, फिर वो अप्रूव करे, फिर नहीं हुआ तो क्या होगा वाली चीज़ों पे मैं सोचूँ। तो भाई आप में से कुछ लोग ऐसे कि जो सोच रहे हैं कि नहीं मैं खुद का स्टार्टअप शुरू करूँगा, तो उनके लिए तो ये गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है कि जो ऑलरेडी शुरू स्टार्टअप है उसमें आप जॉब अपॉर्च्युनिटी देखो, राइट? अब उसमें आपको ऐसी कौन-सी चीज़ें सीखने मिलेगी, तो सबसे पहली चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको एक्सपोज़र मिलेगा। भाई आप जो काम करने वाला पियून होता है, राइट? कैंटीन वाला होता है, वहाँ से लेके सीईओ तक सबसे आप बात कर सकते हो। ज़्यादा लोग होते नहीं है, तो सबके साथ आपकी कनेक्शन बनने का चांस जो है वो ज़्यादा हो जाता है। सेकंड चीज़ है ग्राउंड लेवल पे सारी चीज़ें आप एग्ज़ीक्यूशन देख सकते हो, डेवलपमेंट देख सकते हो, टेस्टिंग देख सकते हो, मल्टीटास्किंग कर सकते हो। ये नहीं तो वो कि एक छोटा ग्रुप होने की वजह से ना वो एक स्पेशल टास्क फोर्स की तरह वर्क होता है जहाँ पे सारी चीजें यार हम लोगों को आनी चाहिए। ऑलराउंडर वाला जो चीज है ना वो वहाँ पे डेवलप होता है। तो इसलिए अगर आपको चाहिए नहीं नहीं रिलैक्स चाहिए सर मुझे ऐसे वाला चाहिए तो भाई आप एमएनसीज के लिए जाओ। फिर इन दैट केस हो सकता है यार अपना अपना 9 to 5 वाला जॉब करो। उस जॉब में आप जाओगे तो 2 घंटे काम करो, फिर इधर उधर के गप्पे मारो, फिर खाना खाने जाओ, फिर वापस काम करो। ऐसा नहीं कि वहाँ पे काम नहीं होता है, वहाँ पे भी जब प्रोजेक्ट का जो पीक टाइम होता है वहाँ पे बहुत ज्यादा काम होता है। बट कंपैरेटिवली अगर आप देखो तो स्टार्टअप्स में आपको ज़्यादा काम करना पड़ता है, तो इस चीज़ के बारे में आपको ख़्याल रखना पड़ेगा। नेक्स्ट चीज़ जॉब रोल। अब देखो एक जॉब रोल बहुत अच्छा मिल रहा है स्टार्टअप में और दूसरा जॉब रोल है वो इतना ख़ास नहीं है एमएनसी में। तो मैं बोलूँगा कि भई अभी आप यंग हो, है ना? अभी वो वर्क लाइफ बैलेंस वगैरह-वगैरह वाली चीज़ जो मेरा एक पॉइंट था उसके बारे में बिल्कुल मत सोचो।
अभी आपको मेहनत करना ज़रूरी है। बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको एक्सपीरियंस लेना ज़रूरी है। तो प्लीज़ आप जॉब रोल को प्रायोरिटी रखो, ना कि कंपनीज़ को प्रायोरिटी रखो। तो प्लीज़ जॉब रोल देखना किस तरीके से। और हाँ, जब मैं ये बोल रहा हूँ कि कंपनीज़ को प्रायोरिटी रखना है, तो कुछ और चीज़ें भी इसके साथ आती है। वो ये कि भाई देखो, हर एक कंपनी जहाँ पे हम लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, आपको तो पता ही होगा कि उसके पहले हम लोग थोड़ा-सा उसके बारे में स्टडी करते हैं, देखते हैं उनकी वेबसाइट पे क्या चीज़ें कैसे है। तो जो भी स्टार्टअप के लिए आप जाओगे, जॉइन करना चाहते हो, तो उसके पहले उसका बैकग्राउंड चेक करो। भाई कितने सालों से, या जस्ट शुरू हुआ है तो कौन फंड्स दे रहा है, या फिर आगे जाके ये आइडिया कितनी आगे काम कर रही है, उसका यूएसपी क्या है, मार्केट सिनेरियो क्या है। इन चीज़ों के बारे में आपको ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो वाइज़ डिसीजन लो। आप आपके दोस्तों के साथ बात कर सकते हो, सीनियर्स के साथ बात कर सकते हो, आपके ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफिसर्स के साथ बात कर सकते हो। बहुत सारे स्टार्टअप वाली चीज़ें हैं। आप ना, मतलब इतना सोशल मीडिया अभी इतना बढ़ चुका है, तो आप सोशल मीडिया पे राय ले सकते हो, सजेशन ले सकते हो कि भाई मैंने क्या करना चाहिए अगर आप इस किसी दुविधा में हो अगर, राइट। और एक बात, वर्क लाइफ बैलेंस, ये पॉइंट मुझे बहुत लोगों ने बोला हुआ, और मैं काफी बार इस पॉइंट के थोड़ा सा अगेंस्ट हूँ, क्योंकि यार मैंने खुद ने इतनी मेहनत करी है। जब मैंने खुद के लिए खुद काम करना शुरू किया था, तो हम लोग यार 20-20 घंटे काम करते थे दिन भर में। तो वर्क लाइफ बैलेंस वाली चीज़ है ना, आई नो कि इट इज़ इम्पोर्टेंट वर्क लाइफ बैलेंस, बट द फैक्ट इज़ भई आप देखो, आप बहुत अभी यंग ब्लड है यार, है ना? तो आपको ये जो वर्क लाइफ बैलेंस है कि नहीं, नहीं मैं सिर्फ़ 6 घंटे काम करूँगा, 7 घंटे काम करूँगा, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। लेकिन कब? जब आप 35 ऐज के हो जाओगे, 40 ऐज के हो जाओगे कि भैया अब ज़्यादा नहीं करूँगा यार, अब रिलैक्स करूँगा यार, बहुत सारी चीज़ें हो गई। भई अपने को पैसा भी कमाना है। लेकिन एट द सेम टाइम इट इज़ इम्पोर्टेंट कि मेंटली हम लोग थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहे इन कुछ सालों में, जहाँ पे हमें ज़रूरी है कि भाई मुझे लाइफ में क्या करना है, उसका क्लियर डायरेक्शन मिल जाए। तो अभी से ही आप वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में बिल्कुल मत सोचो। एक और चीज़ थी, बच्चे बोलते थे कि फलाना-फलाना कंपनी है, अब मैं नाम भी नहीं लूँगा कंपनी का, लेकिन उस कंपनी में मुझे अगर मिला जॉब तो मैंने इमीडिएटली करना चाहिए क्या? तो देखो, मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको सजेस्ट कर सकते हैं इस बारे में, कि जो उस कंपनी में काम कर चुके हैं, या फिर उनको उस कंपनी के बारे में पता है। तो भाई हमेशा ऐसे होता है ना, जो जहाँ पे आपको जॉब स्टेबिलिटी चाहिए ना, ऐसी कंपनीज़ एंड में आप जॉइन करो। मतलब स्विच करके आप जब 40 के हो जाओगे, 35, 38 के हो जाओगे, तब जाके आप ऐसी कंपनी जॉइन करो कि जहाँ पे आपको जॉब स्टेबिलिटी के बारे में फिर ज़्यादा सोचना नहीं पड़े। लेकिन अभी आप इस स्टेज में हो कि यार भिड़ो, जितना हो सके उतना भिड़ने की कोशिश करो। ये आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। दोस्तों, इस ओवरऑल वीडियो, इस टॉपिक के बारे में बहुत इम्प्रॉम्प्टू मैंने बात करी आपके साथ। तो आपको क्या लगता है, प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और तो और, जो बच्चे ऑलरेडी काम कर रहे हैं स्टार्टअप्स में, जो बच्चे एमएनसी में काम कर रहे हैं, वो भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू डाल सकते हैं, ताकि जो हमारे बच्चे हैं, जो अभी फिलहाल जॉब के लिए देख रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ ढूँढ रहे हैं, उनके लिए थोड़ा-सा ये फ़ायदेमंद हो वीडियो। एंड आई होप बहुत जेन्युइनली मैंने बात करी, तो आपको पसंद आई होगी। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए कोई किसी और टॉपिक के साथ। मीनवाइल जो लोग फाइनल ईयर में हैं बच्चे, उनको बता देता हूँ कि भई आपको कंपनीज़ को अटेम्प्ट करने के लिए या फिर प्लेसमेंट के लिए आपको एप्टीट्यूड क्रैक करना बहुत ज़रूरी है। तो भाई हम लोगों ने एक्सक्लूसिवली कंपनी के हिसाब से जो है वो एप्टीट्यूड का पोक लाया हुआ है, दैट इज़ कैंपस प्लेसमेंट के हिसाब से। तो एप्टीट्यूड में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है कि बहुत वेग होती है। कहीं सिविल सर्विसेज़ के लिए एप्टीट्यूड हो, कहीं बैंकिंग सर्विसेज़ के लिए एप्टीट्यूड हो, कहीं जीआरए का एप्टीट्यूड हो। तो एप्टीट्यूड जो है वो नाम में एक बहुत बड़ा वर्ड है, तो उस वर्ड के हिसाब से हमें बहुत ज़रूरी है कि हम लोग कैंपस प्लेसमेंट के साथ उसको नैरो करें, हमारा सर्च, और उतनी उतनी पढ़ाई करें। तो हम लोगों ने क्यूरेटेड कोर्स बनाया हुआ है। अगर आपको सही लगे तो आलसी इंजीनियर प्रो, ये एक ऐप है जहाँ पे हम लोगों ने कोर्स डाल के रखा हुआ है। आप प्लीज़ डेमो सेशन देखिएगा। बहुत दिल से प्यार से हम लोगों ने पढ़ाया हुआ है। होपफुली आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए थैंक यू। थैंक यू सो मच।